इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिवपुरी। दर्शकों सादर जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। देश का ऐसा प्रांत जो अपनी गोद में अनेक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अनेक सांस्कृतिक इतिहासों को समेटे हुए है। इतना ही नहीं, धर्म के साथ ही जिसने इस भारत वसुंधरा को अनेक जैनाचार्य एवं मुनियों को जन्म दिया, ऐसा प्रांत है मध्य प्रदेश। यहाँ के शिवपुरी जिला, जहाँ लगभग 500 वर्ष के प्राचीन ऐतिहासिक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पुरानी शिवपुरी को पुनर्निर्मित कर श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये महामहोत्सव 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूज्य मुनिश्री अभय सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री निरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। इस दौरान बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश अशोक नगर का मार्गदर्शन महानुभावों को मिला। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आज प्रथम भाग में गर्भ कल्याण पूर्व एवं उत्तर रूप का अवलोकन करते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनिश्री अभय सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज, मुनिश्री निरही सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में इस महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पारस महिला मंडल, राजुल, श्री ऐरा देवी, मारू देवी, जैन मिलन एवं पार्श महिलाओं के विभिन्न मंडलों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 5 दिसंबर को भव्यता के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने सर्वप्रथम घट यात्रा निकाली। एक समान परिधानों में इस महोत्सव की रौनक अलग ही नजर आई। इस दौरान ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश ने विधि पूर्वक ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। इस दौरान बैंड बाजों के साथ महिलाओं के विभिन्न मंडलों की अनोखी प्रस्तुति इस महोत्सव के दौरान देखने को मिली। शिवपुरी में आयोजित ये महोत्सव कोई सामान्य आयोजन नहीं था। बड़ी ही भव्यता के साथ कार्यक्रम की छटा देखने को मिली। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने पांडाल स्थल का विधिवत फीता खोलकर उद्घाटन किया। इसके बाद त्रय मुनियों ने प्रवेश किया, जहां सौभाग्यवती महिलाओं ने घट में भरे शुद्ध जल से पांडाल स्थल का शुद्धिकरण किया। ओम ह्रीम विजय कलसेन पांडाल मंडप वेदी शुद्धम करोमिते, पांडाल मंडप वेदी शुद्धम करोमिते। ओम ह्रीम चंपक कलसेन पांडाल मंडप वेदी शुद्धम करोमिते। ओम ह्रीम हरिचंदन कलसेन पांडाल मंडप वेदी शुद्धम करोमिते। ओम ह्रीम गंधमादन कलसेन पांडाल मंडप वेदी शुद्धम करोमिते। ओम ह्रीम इंद्रनील कलसेन पांडाल मंडप वेदी शुद्धम करोमिते। मंडप वेदी पांडाल प्रभृति स्थानानां शुद्धिम कुर्मा। ओम छाम छीम छूम छम छा प्रतिष्ठा मंडप पांडाल वेदी प्रभृति स्थानानां शुद्धिम कुर्मा। इस अवसर पर सांसद ज्योतिराव सिंधिया जी भी पधारे, जहां आयोजक कमेटी की ओर से उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर सांसद जी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विमोचन कर अपने विचारों को व्यक्त किया। स्वयं के लिए बहुत गौरव का विषय होता है और जब जब निवेदन नहीं, जब जब
आमंत्रण नहीं, लेकिन जब जब जैन समाज के हमारे मुनिजन और गुरुजन से आदेश होता है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं। इस अवसर पर पूज्य मुनिश्री अभय सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। में एक प्रसंग में लिखा है, रत्तो बंददि कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्हा कम्मेशु मारच। यह जो अभी आपको दृश्य इन 6 दिनों में देखने में मिलने वाला है, उसमें यही बात बताई जाएगी कि हम जितने भी बाह्य क्रियाएं करते हैं, उसमें चाहे वह मन की क्रिया हो या वचन की क्रिया हो अथवा शरीर की चेष्टाएं हों, इन सब में राग अथवा द्वेषात्मक ही परिणति हमारे साथ जुड़ी हुई होती है और वही कर्म बंध के लिए कारण बनती है। महोत्सव में पात्र बने इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी, सह प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित सुरेश चंद्र जी शास्त्री दमोह, पंडित सुगन चंद्र जी अनमोल एवं पंडित श्रेयांशी सागर के दिशा निर्देशन में सकलीकरण की विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। इस दौरान सभी ने संगीतमय पूजन का लाभ लिया। आयोजक कमेटी की ओर से आगंतुकों का तिलक अभिनंदन किया गया। अपना सम्मान पाकर सभी हर्षित और गौरवान्वित नजर आए। संध्या की बेला में आरती करता इंद्र इंद्राणी परिवार प्रभु दरबार में भक्ति करने पहुँचे। मंगल दीपों के थाल लिए परिवारों ने संगीत में सामूहिक आरती का आनंद लिया। शिवपुरी की इस पावन धरा पर आयोजित ये महोत्सव भी अपने में अनोखा और ऐतिहासिक था। राजा भव नदी पार उतार दिगाजा, दूसरी आरती से धन केरी सुमिरन करत मिटे भव पे, पार करो जी भक्तों की नैया, पार करो जी भक्तों की नैया, भक्ति में झूमे देखो ताता थैया, ढोल बजे के बजश के नैया, भक्ति में झूमे देखो ताता थैया। तभी सौधर्मेंद्र का दरबार लगता है, जहां अनेकों राज्यों से इंद्र इंद्राणी तत्व चर्चा के लिए दरबार में उपस्थित होते हैं। सभी के स्वागत में अष्टकुमारियों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद क्रमानुसार इंद्र इंद्राणियों ने तत्व चर्चा के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान किया। मेरे मन में एक शंका जागृत हुई है, उसका समाधान कीजिए। ये जीव किस कारण निर्धन होता है? यह जीव किसी दूसरे का धन हरण करने का विचार रखता है या करता है, वह व्यक्ति निर्धन होता है। और जय हो। तभी स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ इंद्र दरबार में पहुंचते हैं। तत्व चर्चा के दौरान अचानक सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। तब सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात कर 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। तब वह इंद्राणी को बताते हैं कि इस लोक के नाथ त्रिलोकीनाथ का अवतरण हो चुका है। इसी के साथ समस्त दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। भरत क्षेत्र के झारखंड के जम्बूद्वीप की अयोध्या नगरी में महाराज नाभी राय के आंगन में माता मणु देवी के कोख से 6 माह बाद प्रथम दिन तक आदिनाथ सर्वावतरण होने
तभी धनपति कुबेर इंद्र को बुलाकर सुंदर 15 माह तक रत्नों की वर्षा शिल्पकारों द्वारा सुंदर नगरी की रचना, माता मरुदेवी की सेवा के लिए अष्ट कुमारियों की नियुक्ति का आदेश देते हैं। नगर में जिन मंदिर, गौशालाएं, धर्मशालाएं, संत भवन आदि के निर्माण किए जाएंगे और आपकी नगरी में हीरे, माणिक, पन्ना आदि रत्नों से सुशोभित किया जाएगा और लगातार 15 माह तक रत्नों की वर्षा की जाएगी। ना भी राय की इस नगरी में, ना भी राय की इस नगरी में, सजेंगे बंधन बार देखो। तभी अष्ट कुमारियों द्वारा सेवा करते करते माता मरुदेवी को गहरी नींद आ जाती है। तब वह रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखती हैं। देवी होने होने कीर्ति देवी शीशा लेके आई रे, होने होने कीर्ति देवी शीशा दिखा के माँ को खुश कर दिया। होने होने लक्ष्मी देवी कंगन लेके आई रे, होने होने लक्ष्मी देवी दिखी रे मानी 16 सपन, हो 16 सपन है, कैसी निराली घड़ी आई रे। पहलो पहलो सिया छाई रे। 6 दिसंबर को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ नित्यमय श्री याग मंडल विधान पूजन के साथ किया गया। इसी के साथ सौभाग्यशाली परिवारों ने त्रय मुनियों के समक्ष नवीन पिच्ची भेंट कर आशीष ग्रहण किया। तो पतंग उड़ गई रे, पतंग कैसे उड़ती है? खिला खिल मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ले हो फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, मन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, मेरी इनसे डोर जुड़ गई। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दिन पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से भक्तों को अभिभूत किया। परमात्मा के पथ की ओर बढ़ने के लिए अपने जीवन में राग को छोड़ करके विरागता की ओर बढ़ेगा, वह दीक्षा को अंगीकार करेगा, जहाँ इंद्रियों के विषयों के ओर उन्मत्तता पर विराम लगेगा और उस संयम के माध्यम से वह यम यानी मृत्यु को जीतने के लिए तत्पर होगा। भक्ति भाव के साथ इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों से पूजन कर शिवपुरी की इस पावन धरा पर एक अलग ही इतिहास लिखा। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन भक्ति का लाभ लिया। पंख प्रकाश सुहाद सुंदर पात्र में धरना के अज्ञान तिमिर विनाश कारण हर्षाय कर जिन चरण पूजत सर्व आरत हानि के। ओम ह्रीं श्री गणगण प्राप्ते विश्वादि विरांते परमा महामोहनकार वसना दीपम नरवपामिने। सुगंध सुगंध सुंदर मलय धूप दशांग खेवहु सुपावक माह्य जिनतन चरत कर्म खुसंग 56 सदेवी करत सेवा सरस उत्सव ठान हर्षाय कर जिन चरण पूजत करते आरत हान के। ओम ह्रीं गणगण प्राप्ते विश्वादि विरांते परमा अस्कंधेन धूपम नरवपामिने। खाई राग बदम सुलाई चीलों का दिपुंगी फल सुध जिन राज चरण चढ़ाई। तभी अष्ट कुमारियों के साथ महाराजा नाभिराय के साथ माता मरुदेवी भी
राज दरबार में पहुंचती हैं, जहां गोद भराई की गई। माता के परिजनों एवं नगर भक्तों ने अनेक प्रकार के फल, मिष्ठान, मेवा आदि भेंट कर धर्म लाभ लिया। अयोध्या नगरी में खुशियों की छाई है बहार, अयोध्या नगरी में खुशियों की छाई है बहार। अयोध्या जी मन मुस्काए, मरु देवी माता हर्ष मनाए। झूम झूम नाचे, मधुर मधुर गाए, भक्ति में देखो धूम मचाए। बाजे नगाड़े गे बाजे गे माधे यार, मरु देवी के द्वारे, हाजी हाँ नाभिराये के द्वारे, हाजी हाँ मरु देवी के द्वारे। संध्या की बेला में सामूहिक संगीतमय लहरियों पर आरती की गई। प्रभु भक्ति में सराबोर शिवपुरी वासी अत्यंत प्रसन्नचित नजर आए। तभी महाराजा नाभिराय का दरबार लगता है, जहां महाराजा नाभिराय अपने राज्य की व्यवस्थाओं को परखते हैं। इससे पूर्व महाराजा नाभिराय के स्वागत में एक नृत्य प्रस्तुति दी गई। कहिए सेनापति जी, राज्य की शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, यथाशीघ्र अवगत कराइए। जैसे कि हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो तो हम सामने वाले से कैसे मुकाबला करें, वो भी हम दिखा सकते हैं। सुपौष्ट काया को देख करके हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे राज्य में ऐसे पहलवान उपस्थित हैं। जहां माता मरुदेवी अपने स्वप्नों का फलादेश जानने के लिए दरबार में पहुंचती हैं। फलादेश जानने के बाद पता चलता है कि इस युग में तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। 56 कुमारियां माता के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर अनोखी प्रस्तुति के साथ माता के समक्ष पहुंचती हैं। रात्रि के अंतिम चतुर्थ पहर में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 स्वप्न देखे। दुबली पतली देवी आई धीरे धीरे, हे माता प्रणाम, मैं आपकी सेवा में साड़ी लाई हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। देवी कहाँ से लाई हो साड़ी? स्वर्ग से। मनाई मिली खुशियाँ, मनाई मिली खुशियाँ, लले माता तो मिले, हम सब मनाई मिली खुशियाँ, मनाई मिली खुशियाँ, लले। दर्शकों, इसी के साथ आज आपने गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के दृश्यों का अवलोकन किया, जिसमें अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिवपुरी।